पिछले 5-4 सालों में कुछ नगर परिषद में अव्यवस्था रही और उसकी वजह से हम पार्कों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके। अब हम संकल्प लेते हैं कि पार्कों की जो साफ़ सफाई है उसका रख रखाव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो प्रधान जी बनेंगे और पूरी इसकी टीम 32 के 32 पार्षद जब जीत कर आएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इन सारी जो बातों का हम ईमानदारी से उसको दूर करने का काम करेंगे। आपने कहा कि अव्यवस्था रही, तो अव्यवस्था के जिम्मेदार कौन लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो भी अगर उसमें कोई दोषी प्रशासन की लापरवाही रही या प्रशासन ने उसमें कुछ गलत तरीके से उनके काम किए तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी चल भी रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइटों का मसला है, शहर में लाइटें लगाने का, वो इंक्वायरी चल रही है। उसका भी पूरा उसको तय तक जाने की हमारी सरकार, हमारी जो उसमें कमेटी है, प्रशासन कर रहा है। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। काफी बांट दो सभी कुछ बोलना पत्र में क्या कुछ खास है, क्या कुछ कह रहे हैं? जी। इसमें खास करके जो सरसा शहर को ज़रूरी सुविधाएं देने का संकल्प किया गया है, उसमें सबसे पहले हम ये वादा करते हैं कि जब हमारे नगर परिषद प्रधान बनेंगे तो हम शहर में जो बारिश के समय में जल भराव की समस्या रहती है उसके लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं। उसका निवारण करने के लिए काम करेंगे। हर गली में सड़कों की मरम्मत करके उनको ठीक दुरुस्त किया जाएगा। जो हमारी रोडवेज की बसें हैं वो शहर के अंदर ना आके बाहर से बाईपास रिंग रोड की तरफ से उनका जाना होगा। हमारे ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यातायात प्रगति मिशन शुरू किया जाएगा। रोड़ी बाज़ार, पुलिस स्टेशन, मेन मार्केट, सिरसा बस स्टैंड, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, भादरा बाज़ार और हुड्डा रोड जैसे मुख्य स्थानों पर मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। सिरसा के भीड़ भाड़ इलाकों में स्मार्ट सिग्नल और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। और जो शहर में आवारा पशुओं की समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। निर्मल जल अभियान शुरू किया जाएगा। सभी शहरवासियों को निर्मल जल उपलब्ध कराया जाएगा। स्वच्छ सिरसा अभियान शुरू किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में अवैध कचरा फेंकने की समस्या को दूर किया जाएगा। और हम जो है पुराना जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिटी थाना के सामने जहां अभी नगर परिषद का ऑफिस है वहां में एक बहुत बड़ा अंडर पार्किंग बनाया जाएगा। मंडी, अनाज मंडी की जो यहाँ सीजन में काफ़ी समस्या रहती, मंडी को बाहर करने का काम किया जाएगा। नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
शहर के भीतर गेहूं की समस्या को देखते हुए जो वेयर हाउस के गोदाम हैं उनको भी बाहर किया जाएगा, पार्क और अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। ये सब हमारा इसका हम संकल्प लेते हैं कि जब भी हमारा यहाँ से हमारी छोटी सरकार बन जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र इन सारी समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। ऐसे मैनिफेस्टो, धन्यवाद। ऐसी घोषणाएं 2014 से चल रही हैं, लेकिन धरातल पर एक्चुअल वर्क नहीं हो पा रहा है। जो पिछले लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं, कुछ यातायात की समस्या और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की समस्या से काफ़ी लोगों को परेशानी रही। ये सब संकल्प जो हमने संकल्प पत्र की आज घोषित किया है, इन सारी बातों का हमने भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करती है। इस पे आप सब विश्वास करें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि मैं तीसरी बार जब ओथ लूँगा तो उससे पहले हम 24,000 बेरोजगार लोगों को नियुक्ति पत्र पहले प्रदान करेंगे और बाद में ओथ लेंगे, और वो प्रॉमिस हमने पूरा किया। इसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी हमने इस संकल्प पत्र में हमने जो घोषणा की है उनका हम ईमानदारी से लागू करने का काम करेंगे। प्रधान जी, इसकी समय सीमा क्या रहेगी? इससे पहले भी शहर में बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने पेरिस का वायदा किया था कि सिरसा को हम पेरिस बना देंगे, तो वो सब आपके सामने। हर चीज़ को पूरा करने के लिए समय चाहिए, और हमारा ये संकल्प है कि जितनी जल्दी हो सके टाइम बाउंड इन सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का जो नींव पत्थर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पिछले दिनों रखा, और उसकी समय सीमा 2 साल की रखी गई, और आज वहाँ पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम वो काम भी 2 साल के अंदर अंदर पूरा करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में लगातार एक जैसा विकास करवाते हैं। आपने जो अपने संकल्प पत्र दिया है, इसमें पहली लाइन पार्कों की दी है। पिछले 10 सालों में आप किसी भी पार्क में सिरसा शहर के जाके आइए, क्या हालात है? क्या 10 सालों में वो पार्क दिखाई देती है? कल भी पार्कों को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है कि काम कर दिया और पेमेंट भी होगी, कंप्लीट हो गया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। पिछले 5-4 सालों में कुछ नगर परिषद में अव्यवस्था रही, और उसकी वजह से हम पार्कों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके। अब हम संकल्प लेते हैं कि पार्कों की जो साफ़ सफाई है, उसका रख रखाव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो प्रधान जी बनेंगे, और पूरी इसकी टीम 32 के 32 पार्षद जब जीत कर आएंगे, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इन सारी जो बातों का हम ईमानदारी से उसको दूर करने का काम करेंगे। आपने कहा कि अव्यवस्था रही, तो अव्यवस्था के जिम्मेदार कौन लोग थे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो भी अगर उसमें कोई दोषी प्रशासन की लापरवाही रही या प्रशासन ने उसमें कुछ गलत तरीके से उनके काम किए, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी चल भी रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइटों का मसला है, शहर में लाइटें लगाने का वो इंक्वायरी चल रही है, उसका भी पूरा उसको तय तक जाने की हमारी सरकार, हमारी जो उसमें कमेटी है, प्रशासन कर रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे जरूरी चीज़ है पानी की। शहर में हालांकि विधायक जी थे उस समय, पंजवाड़ा के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन आज हर वार्ड के अंदर कहीं पर भी जाइए, पिछले 5 सालों से लगातार पानी के अंदर सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट डाइल्यूट कर देते हैं ऑफिसर खुद अपने मर्जी से, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। आज भी शहर का हर नागरिक दूषित पानी पी रहा है। ये समस्या कई कॉलोनियों में है, और ये हम प्रशासन को बड़ा सख्ती से हमने पिछले दिनों आदेश भी दिए हैं कि जहाँ भी ऐसी कोई समस्या है,
शीघ्र उसका निवारण किया जाए। कोई भी काम होता है, ये जो पाइपलाइन है पिछले 10, 12, 15, 20 साल से पुरानी है, तो उसमें कई बार फॉल्ट आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी समय चाहिए। वो हम शीघ्र अति शीघ्र करने का काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों का जिक्र किया गया है, इसमें 1 साल भी नहीं हुआ तिरंगा लाइट लगी हुई है, लेकिन आप किसी भी रोड पर जाइए तिरंगा लाइटों के हालात देखिए, लगभग सभी बंद हैं। नहीं, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। और इसमें हम ये हमारी जो टीम नई बन के तैयार आएगी, हमारे प्रधान जी बनेंगे, उसके सहयोगी जो 32 पार्षद बनेंगे, ये काम सारा वो ईमानदारी से करेंगे। प्रधान जी इलेक्शन कैसे चल रहा है? प्रधान जी प्रधान जी इलेक्शन कैसे चल रहा है आपका? अब ये तो इलेक्शन आप का जो ही समय बताओ, है, कोई चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहा है, कांग्रेस का कहीं कोई झंडा नहीं है। आज किसी भी वार्ड में जाओ आप, हमारे पार्षद बहुत अच्छी लीड लेकर वो विजयी रहेंगे। हमारे जो प्रधान पद के दावेदार हैं वीर शांति स्वरूप जी, ये भी यहाँ से कम 50,000 की लीड लेकर प्रधान नियुक्त होंगे। कितनी सीटें आने का मानते हैं? कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी हम को? 26 पार्षद मान के चल रहे हैं। हमारा मेयर भी चेयरमैन भी बनेगा और 25, यानी 32 में से 6 सीटें ऐसी हैं जिसपे आप कमजोर हो? नहीं कमजोर नहीं, उसमें फाइट है। जी, हम 26 सीटों पे मान के चलते 26 सीटें ले उसमें जाएं। हम वर्किंग कर रहे हैं। जी, एक तरफा माहौल है जी, यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल नजर आएगा आपको। स्थानीय विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि इंजन तो अच्छा है लेकिन डिब्बे में खराबी है। ये उनकी सोच की बात है। कभी कभी तो वो सारी सरकार का बड़ी प्रशंसा भी करने लग जाते हैं। आज वो इंजन खराब कर रहे हैं, जब कोई काम करवाना होता है तो तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ट्रिपल इंजन जो हमारा अभी जो तीसरी सरकार बन के आएगी, सारे हमारे पार्षद जीत कर आएंगे, हमारा चेयरमैन साहब जो जीत कर आएंगे, तो ये सारे मिलजुल के शहर का विकास करने का काम करेंगे। सीएम साहब का भी दौरा बन रहा है सिरसा का। 28 तारीख को हम रोड शो करने जा रहे हैं। लगभग 3 बजे सीएम साहब यहाँ आएंगे और वो हमने रूट बना लिया है। उसमें हम नेहरू पार्क से शुरू होंगे, जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, परशुराम चौक और लाल बत्ती चौक के पास उसका समापन होगा। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे। प्रधान जी, नशे के विरुद्ध आपने कोई भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि सारा शहर इस नशे में। आज नशे के बारे में प्रशासन को बहुत सख्ती से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे रखे हैं। जहाँ भी ऐसी सूचना हमें मिलती है कि फलां आदमी नशे के कारोबार से लिप्त है, तो हम उसके प्रशासन जो है उसके तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। सर, क्या जांच की जाएगी यदि किसी ठेकेदार ने कमेटी के अंदर घोटाले किए हैं या कोई अधिकारियों ने किए हैं? बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल कार्रवाई जांच भी होगी या सिर्फ जांच होगी? बिल्कुल कार्रवाई भी होगी और अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया।